प्रिय देशवासियों, आज तालिबान और अफ़गानिस्तान की हालत देख करके मजबूर होना पड़ा एक अपनी बात कहने के लिए। आज जो हालत अफ़गानिस्तान में हमने देखा है, आज के 25 साल बाद भारत में शायद ऐसा ही कुछ नज़ारा होगा, क्योंकि हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जन्म दे रही हैं, जो कि निश्चित रूप से तालिबान से कम खतरनाक नहीं है। देश के मदरसे एक बहुत बड़े तालिबान की संख्या को पैदा कर रहे हैं, जिहादी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। वे सिर्फ एक अवसर की तलाश में बैठे हैं। देश का 90% मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन मानता है। मुंह पर भले कोई कुछ कहे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खोद देंगे तो सबकी बातें ज़बान पे आ जाएंगी। वो हर तैयारी करता रहता है कि कहाँ पे किसको काटना है, किसको मारना है। मदरसों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। मदरसों से पढ़ा हुआ कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कोई विज्ञानी इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बनता है। मदरसे सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़, वहाँ पे बैठे लोग धार्मिक उन्माद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसकी लड़की कब निकलती है, किसकी लड़की कहाँ जाती है, ये कौन उनके विरुद्ध काम कर सकता है, कौन उनके साथ रह सकता है, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा हर मदरसे के शिक्षक और उसके लोग करते रहते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं, लेकिन सबके आँखों पे, कानों पे कायराना पट्टी पड़ी हुई है। और ये मंजर भारत में इससे भी दर्दनाक मंजर देखने को मिलेगा। आपके पास बहुत सारे लोग कहते हैं हजारों वर्ष से इतने मुग़ल आए, इतने अफ़गानी आए, इतने लोग आए, तुर्क आए, सभी आए, सभी ने आक्रमण किया, लेकिन भारत में अभी सनातनी परंपरा है और हम लोग हिंदू बने हुए, हमारे पूर्वजों ने हिंदू बना के रखा। आपको गलतफहमी है। आपकी कौम में एक राजपूत ऐसा कौम था जो कि हर लड़ाई में हिंदुओं की आन बान शान को अपनी आन बान शान समझ लेते थे और हमेशा मारने और मरने पे उतारू रहते थे। जब वो युद्ध में निकलते थे तो अपने घर की औरतों से कह के निकलते थे कि हम शायद नहीं आएंगे, और इसीलिए उनकी औरतें युद्ध भूमि में उनके तिलक लगा करके भेजती थी और वो उम्मीद छोड़ देती थी कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसे लोग समाज के दूसरे जातियों में हैं? उन्होंने सर कटाया, उन्होंने अपनी जनसंख्या कम कर ली। आज डेमोक्रेटिक राज्य में आपने राजपूतों को ख़त्म कर दिया, उनकी शक्तियों को तोड़ दिया, उनको विलन बना दिया। आज आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मुट्ठी भर भी अगर मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो आपको बड़े आराम से मार लेते हैं। मुस्लिम इलाकों में आपकी पुलिस जाने से डरती है। पुलिस
महकमे और थाने का हाल आपको मालूम ही है, अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पे अगर 200 की भीड़ किसी थाने में पहुँचती है, हथियार उनके पास होते हैं, लेकिन थाने छोड़ करके लोग भाग जाते हैं। थाना अबांडन हो जाता है 200 लोग अगर पहुँच जाए तो। आपने देखा नहीं है, या आपने सुना नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी ने आसपास ही देखा हुआ है, लेकिन हम किसी चीज़ से सीखने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान में लोग बहुत बड़े अभिमान, हमारी सभ्यता 5000 साल की है, लेकिन उन 5000 सालों में 3000 साल वो थे जब हिंदुओं में जातियां नहीं थीं, भारत में जातियां नहीं थीं। 2000 साल पहले ये जातियां बनी हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बाद कथावाचकों ने ही झूठी कथाओं के आधार पे हिंदुओं को जातियों में विभाजित किया। जातियां कभी नहीं थी। आप अपनी टाइटल का इतिहास ढूंढें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके जो भी टाइटल है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसका कोई लेखा जोखा, कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। ये मनगढ़ंत एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायित हुए और लोगों ने अपने हिसाब से अपनी जातियों को, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ न कुछ उल जलूल जातियों की स्थापना की, और आज लोग जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। और यही भगदड़, यही अफ़गानिस्तान का मंजर भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ़गान सेना के पास हथियारों की कभी कमी नहीं थी। संख्या भी ज़्यादा थी, तालिबानियों से उनके हथियार भी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन लड़ने का जज्बा नहीं था, मरने मारने पर उतारू नहीं थे, जो आप में भी नहीं है। तो आपका अस्तित्व उससे भी खराब होने वाला है अगर कोई अच्छा सुधार नहीं हुआ तो। फिर जय भीम और अम्बेडकर का महान संविधान को गले में घंटी की तरह बांध लेना, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान की मूल भावना ही डिवाइड एंड रूल है। और इससे ज़्यादा अब आपको मैं क्या कहूँ, लेकिन हर किसी को विचार करना पड़ेगा, नहीं तो अस्तित्व संकट में है और हमारे बच्चे एक बहुत अंधकारमय भविष्य की तरफ जा रहे हैं। बच्चे पुलिस के भरोसे मत पैदा करो। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उतने बच्चे पैदा करो जो तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रख सके, क्योंकि दूसरा कोई तुम्हारे परिवार को सुरक्षा देने के लिए नहीं आएगा। बहुत पैसे अर्जित करने से काम नहीं बनने वाला है। आदमी और संख्या की ज़्यादा जरूरत है। जय माँ भवानी।